हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य तीन जे काज शब्द आज भय कर जोड़ बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। चलिए, क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ के आधार से यहाँ रत्नत्रय ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। और एक निष्कर्ष यह भी कहा कि बाह्य तप के बिना अंतरंग तप नहीं हो सकता। अंतरंग तप के लिए बाह्य तप भी जरूरी है। कोई व्यक्ति अंतर की बात करे और बाहर में वो व्रत अंगीकार ना करे तो ऐसा नहीं चलेगा। अंतर और बाह्य दोनों का सुमेल है। जिसके अंतर में होता है उसके बाहर में भी होता है, और बाहर में जिसके होता है उसके अंदर में होने के चांस भी होते हैं। बाहर में हो तो अंदर की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अंदर जिसके होगा उसके बाहर में होने की अनिवार्यता है। देखिए, मिथ्या दर्शनादि मोक्ष का उपाय नहीं है। यहाँ से बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। तत्रयं च न मोक्षार्थमाप्ताभासादि गोचरं ध्यातो गरुड़बोधेन नैयन्ति विशंबकः। और झूठे आप्त आगम पदार्थ और वे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र मोक्ष के साधन नहीं हैं। क्या कहा? झूठे आप्त, झूठे आप्त माने, देखो पहले आप्त की चर्चा की थी। आप्त माने सच्चे देव, लेकिन झूठे आप्त माने कुदेव आदि। कुदेव कुगुरु कुधर्म की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। झूठे शब्द का प्रयोग तीनों के साथ में लगाना। झूठे आप्त, झूठे आगम, झूठे पदार्थ, वे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र मोक्ष के साधन नहीं है। निश्चय से यह गरुड़ है। इस बुद्धि से ध्यान किया हुआ बगुला विष को दूर नहीं कर सकता। क्या गरुड़, ये गरुड़ है और ऐसी बुद्धि से ध्यान कर रहा है कोई बगुला, तो वो विष को दूर नहीं कर सकता। बगुला अलग है और गरुड़ अलग है, दोनों अलग अलग है व्यक्ति। देखिए, जैसे सर्प का विष गरुड़ के ध्यान करने से ही नष्ट होता है। सर्प का उतर जाता है गरुड़। गरुड़ शब्द का अर्थ गरुड़ पक्षी के ध्यान की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। ऐसा होता है, होता होगा इस तरह का। अब आप ऐसा ध्यान करो गरुड़ का तो जहर उतर जाएगा। गारुड़ी मंत्र भी कहते हैं एक, वो गारुड़ी मंत्र हो सकता है गरुड़ के ध्यान से ही गारुड़ी मंत्र बनाओ, ये भी हो सकता है, अपने को पता नहीं। गरुड़ नाम का एक पक्षी है। हाँ, वो भी पक्षी है, दोनों है। ये कह रहे हैं जैसे सर्प का विष गरुड़ के ध्यान करने से ही नष्ट होता है, बगुले को गरुड़ मानकर उसका ध्यान करने से विष दूर नहीं होता। था तो बगुला, ये गरुड़ भी ऐसा ही होता है, तुम तो इसी का ध्यान कर लो, तो जहर दूर नहीं होता है। वैसे ही मिथ्या देव, कौन मिथ्या देव है? मिथ्या देव कौन है? जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी,
सारे देवी देवताओं को हमने देख लिया। क्या कोई रागी है, कोई द्वेषी है, किसी के हाथ में आयुध है, हथियार है, और किसी को नारवाती है, किसी को नारियां पसंद आती है, बगल में नारियों को बिठा करके रखते हैं, पत्नियों को बिठा करके रखते हैं साथ में। हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा। आदिनाथ भगवान की भी 2-2 शादियाँ हुई थी, नंदा और सुनंदा, तो ऐसा तो नहीं है। राजा की राजकुमार अवस्था में राजा बन गए। ऋषभदेव स्वामी की 2 शादियाँ, 101 पुत्र, 2 पुत्रियाँ थी ना, ब्रह्मी सुंदरी, भरत बाहुबली सब ऋषभदेव के ही पुत्र थे, 101 पुत्र थे। तो हमारा ये कहना है कि भाई ये जो है, जिनको ये राग पसंद आ रहा है, जिनके राग के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जो परिग्रह सहित दिखाई दे रहे हैं, वे देव नहीं हो सकते, वे परमात्मा नहीं हो सकते, वे भगवान नहीं हो सकते, वे आप्त नहीं हो सकते। आप्त माने सच्चे देव, वे सच्चे देव नहीं है, रागी द्वेषी हैं। अच्छा, भक्तों का भला करने लग जाए तो हम उन्हें भगवान नहीं मानते। कैसे भगवान हो सकते हो आप? अच्छा, और भला करने का क्या मतलब भाई? आप यदि भक्तों का भला कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आज जो आपको मान रहा है आप उसका भला कर रहे हो? गजब हो गया यार, आप खूब रिश्वत ले रहे हो भक्ति की। रिश्वत में आपने क्या ली? भक्ति, कि जो आकर के मेरी भक्ति करेगा, ये रिश्वत दी जैसे व्यक्ति ने है, उसको सुखी कर देंगे। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। हम ऐसे परमात्मा को परमात्मा नहीं मानते। सच में वे परमात्मा हो ही नहीं सकते जो भक्तों का भला करने की बात करते हैं या दुष्टों का संहार करने की बात करते हैं। हमारे भगवान न तो दुष्टों का संहार करते हैं और न ही भक्तों का भला करते हैं। परिग्रह नहीं होता, ग्रंथि नहीं होती। ग्रंथ कहते हैं परिग्रह को, आप जानते? निर्ग्रंथ। हमारे मुनिराज कैसे? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ माने क्या होता है? ग्रंथ रहित। ग्रंथ, ग्रंथि माने गांठ, ग्रंथि माने परिग्रह, और ग्रंथ माने ग्रंथ। ग्रंथ है, निर्ग्रंथ है हमारे मुनिराज, हमारे परमात्मा। ग्रंथ माने क्या कहा? परिग्रह। तो जो परिग्रह से रहित हो वे हमारे मुनिराज, वे हमारे परमात्मा हैं। और ग्रंथि शब्द का अर्थ गांठ भी होता है। तो निर्ग्रंथ जिनके गांठ नहीं है, न धोती की गांठ बांधते हैं, न पजामा पहन के नाड़ा की गांठ बांधते हैं, और पैंट भी पहनते हो तो बटन बंद करना, ये भी गांठ है। न शर्ट के बटन बंद करना, ये भी गांठ है। तो निर्ग्रंथ ओढ़ने में, अरे ऊपर से तो ओढ़ेंगे, नीचे तो बांधेंगे, क्या करेंगे? तो हमारे जो संत हैं वे निर्ग्रंथ हैं। और एक ग्रंथ शब्द, ग्रंथ का अर्थ परिग्रह हो गया। ग्रंथ शब्द का अर्थ शास्त्र भी है, और ग्रंथ माने गांठ भी है। मिथ्यात्व की ग्रंथि जिनके अंदर नहीं है, गांठ नहीं है जिनके पास में, परिग्रह रूप ग्रंथ जिनके पास में निकल गया है, निर्ग्रंथ। और जिन्हें इन ग्रंथों की जरूरत नहीं है वे निर्ग्रंथ। ऐसे हमारे मुनिराज होते, ग्रंथ थोड़े न रखते हैं मुनिराज। 1-2 ग्रंथ कोई उपयोगी जो पढ़ने योग्य वर्तमान में दिख रहा है, ले लिया, पढ़ लिया, साथ में लेके कहाँ जाएंगे बताओ? हाथ कहाँ है? एक हाथ में पीछे है, एक में कमंडल है, कितने ग्रंथ लेकर के जाएंगे? कहाँ ले? फिर तो लाइब्रेरी लेकर के चलो साथ में, फिर तो ट्रक चलेगा, क्या होगा बताओ? तो ऐसा परिग्रह तो उनके साथ में हमारे मुनिराजों के जीवन में होता नहीं है। तो मात्र ही नहीं होता तो इनकी तो बात, हाँ बहुत बात हुई, बहुत दूर की बात हुई। पीछी कमंडल 2, और पीछी और कमंडल के साथ साथ में एक शास्त्र। शास्त्र भी विशेष उपकरण है। दौलत राम जी ने छेड़ाला में प्रयोग किया, शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गए लखी के धरे। शुचि पवित्रता का उपकरण, ज्ञान का उपकरण और संयम का उपकरण। उपकरण माने होता है साधन। पवित्रता का उपकरण है कमंडल, और संयम का उपकरण है पीछी, और ज्ञान का उपकरण है शास्त्र। इसके अलावा अन्य कोई उपकरण
उनके ज्ञान उनके साथ में होता नहीं है। श्वेतांबर संप्रदाय में 14 उपकरण कहे जाते हैं। ये जो 14 चीज़ें हैं, बोले ये चीज़ तो रख सकते हैं, इसके अलावा नहीं रख सकते। लेकिन भाई निर्ग्रंथ हैं क्या। अभी प्रवचन सार में एक चर्चा चल रही थी हमारे, तो वहाँ ये चर्चा चली कि मुनिराजों के कुछ परिग्रह हो सकता है। कौन कौन सा परिग्रह हो सकता है? बोले अनिषिद्ध उपधि। उपधि माने होता है परिग्रह, जो निषेध योग्य नहीं है वे सब चीज रख सकते हैं। अब प्रश्न खड़ा हुआ, निषेध योग्य क्या नहीं है? बोले जिन पदार्थों को श्रावक लेना पसंद ना करें, क्या जो श्रावक के लिए अनुपयोगी हो, जो किसी श्रावक के काम की चीज नहीं हो, क्या ऐसे अनिषिद्ध उपाधि में उनके शामिल किए उन चीजों को। कोई भी चीज अभी श्रावकों के मतलब की चीज होगी तो फिर क्या होगा? फिर मुनिराज ध्यान छोड़ करके उसको देखेंगे, कोई ले नहीं जाए वो चोरी नहीं चले जाए। कमंडल को ले जा करके क्या करेगा कोई श्रावक? और पीछे मयूर पे पंखों को पीछे को ले जा करके क्या करेगा मतलब? तो ये जो साधन मुनिराज के साथ में जो होते हैं, ये साधन इस तरह के हैं जो श्रावकों और गृहस्थों के किसी काम के नहीं हैं। इन्होंने कितना सुंदर प्रयोग किया यहाँ। मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र और कल्पित पदार्थों की श्रद्धा करने वालों को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से दुखमय संसार रूपी विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात मिथ्या दर्शन आदि मोक्ष का उपाय नहीं है। न तो मिथ्या दर्शन मोक्ष का उपाय है, न मिथ्या ज्ञान मोक्ष का उपाय है, न मिथ्या चारित्र मोक्ष का उपाय है। मिथ्या दर्शन भी नहीं, मिथ्या ज्ञान भी नहीं और मिथ्या चारित्र भी नहीं। ये तीनों ही मोक्ष का उपाय नहीं है, ये तीनों ही मुक्ति के साधन नहीं है। मिथ्या चारित्र इनका सेवन, जे क्रिया तुम्हें जानो कुधर्म, ऐसे ऐसी खोटी क्रियाएं करना जिन क्रियाओं में धर्म नहीं है और उनमें धर्म मानना, तो सब मिथ्या चारित्र जान, वो सब मिथ्या चारित्र। अरे कितने कितने मिथ्या धर्म के नाम पर चलने वाली विपरीत प्रवृत्तियों को सबको मिथ्या चारित्र में शामिल किया है। अभी मिथ्या चारित्र की व्याख्याएं करने लगो तो समाज में झगड़े हो जाए, अपने को क्या परवाह है उससे? तो क्यों कही जाए? मैंने ऐसी ऐसी बात कितने कितने कहाँ में खोटे खोटे आचरण पनप रहे हैं बतलाओ। तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के सर मुंडवाते हैं और धर्म समझते हैं। बोलो, जड़ोला उतरवाने के लिए चले जाते हैं, कहीं क्या क्या करते हैं, दुनिया भर की कहाँ किस किस तरह के आयोजन हो रहे हैं, कहीं भूत भगाने के लिए कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कर रहे हैं। खोटी प्रवृत्तियां जितनी भी चल रही है धर्म के नाम पर, सो सब मिथ्या चारित्र हैं। अनगिनती खोटी प्रवृत्तियां हैं कि चलनी चाहिए, कुछ ना चलाते रहो। क्या जबरदस्ती की चल रही है, दुकानें चला रहे हैं धर्म के नाम पर। ये हो रहा है मंत्र तंत्र आदि के माध्यम से, हैं देवी देवताओं के माध्यम से, झाड़ फूक टोना टोटका आदि के माध्यम से, हैं भोली जनता को बहका करके कुछ भी, और आयोजनों के माध्यम से कुछ ना कुछ इस तरह के अनुष्ठान और आयोजन इस तरह के कि समझ लो आप ग्रह शांति के, महामृत्युंजय के, समझ लो जो भी इससे बच जाएंगे। अम्मा जी घर में बीमार पड़े तो कह रहे तुम तो महामृत्युंजय जाप कराओ, जो उससे थोड़ा बच जाएंगे। क्यों? फिर अमर हो जाएंगे ना अम्मा जी, फिर तो मरेंगे नहीं ना। एक समय भी उम्र नहीं बढ़ेगी, एक समय के लिए उम्र नहीं बढ़ाई जा सकती। ये जाप करने से यदि बचते हुए मान लो, आप निस्वार्थ भावना से क्यों नहीं करते हो? हम ये कहना चाहते हैं। आप भगवान की भक्ति में स्वार्थ को क्यों बीच में लेकर के आते हो और लौकिक स्वार्थ को क्यों बीच में लेकर के आते हो? भगवान की भक्ति तो स्वार्थ के बिना होनी चाहिए ना, किसी तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए ना। लौकिक जनता घर गृहस्थी में ही रहने दो स्वार्थ को, कम से कम इस पारलौकिक मार्ग को तो स्वार्थ के बिना रखो, इसमें तो स्वार्थ मत रखो। जितनी क्रियाएं, कोई व्यक्ति सिर मुंडा रहा है तो कोई व्यक्ति सिर बाल बढ़ा रहा है, चोटियां बढ़ा रहा है, कोई दाढ़ी बढ़ा रहा है तो कोई बिल्कुल साफ होकर के धर्मात्मा होने के प्रयास कर रहा है।
क्या क्या नहीं चल रहा है बोलो। वो ऐसे 3 तिलक माथे पर लगा लेंगे, कोई ऐसा कर लेंगे, कोई ऐसे ऐसे कपड़े ओढ़ देंगे। तो सारे दुनिया भर में क्या क्या चल रहे हैं नाटक, बतलाओ धर्म के नाम पर। कोई टाट के कपड़े पहनता है, कोई भगवा पहनता है, कोई पीताम्बरी है, कोई रक्ताम्बरी है, कोई अलग अलग तरह के। कोई राम राम का जाप करके ये समझ रहा है, कोई भस्म लेकर के घूम रहा है, माथे पर तिलक करता है, कोई पैसे मांगता है। क्या 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 चल रहा सारी दुनिया में हो रहे हैं नहीं सब नाटक। धर्मात्मा धर्मात्मा खूब धर्मात्मा है, कुछ नहीं। एक शनि बाबा की फोटो लेकर के पैसे तो दान दो, नहीं तो शनि तुम्हारे माथे पे चढ़ जाएगा। डरता है आदमी, घबराता है कि शनि नहीं चढ़ जाए मेरे माथे पे। हाँ, तो पीछे रखता है माथे माथे पे। ऐसा कुछ ना कुछ जो भी चल रहा है, दुनिया कितनी भोली है देखो आप। ये धर्म का क्षेत्र ऐसा है, सब धर्म करने और कराने वाले सब इस तरह के दिख रहे हैं। कोई समझना नहीं चाह रहा है धर्म क्या है। गहराई से एक बार समझें, मिथ्या चारित्र है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है, खोटे देव शास्त्र गुरुओं की श्रद्धा है, जो संसार में रुलाने वाले हैं, जो संसार में भटकाने वाले हैं। कम से कम उनकी श्रद्धा से तो दूर रहो। जगत भोला, जगत भोला। ये कहते हैं श्रद्धा के लुटेरे हैं, नहीं कहते हैं ऐसा? ये सब लुटेरे हैं कि अपना क्या बिगड़ता है, लोग ऐसा कहते हैं। अपना क्या बिगड़ता है साहब? तुम्हारी श्रद्धा लुट रही है, तुम्हें पता है? अनंत संसार का कारण है, चतुर्गति परिभ्रमण का कारण कह रहे। मूल श्लोक में बात लिखी है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से बचो भैया। ये दुख के मूल कारण है। दुखमयी संसार, संसार रूपी जहर, ये नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात मिथ्या दर्शन आदि मोक्ष का उपाय नहीं है। देखो आगे विशेषार्थ, पेज नंबर 289 पर। गरुड़ पक्षी के ध्यान के निमित्त से सर्प का विष दूर हो जाता है। बात तो नई पढ़ने में आई तुम्हें। गरुड़ पक्षी के ध्यान के निमित्त से, गारुड़ी मंत्र तो खूब सुना है, वही उसी से रिलेटेड होगा कुछ। उस मंत्र में उसी का ध्यान किया जाता है। ध्यान को गारुड़ी मंत्र कह दिया होगा। उसी ध्यान को गारुड़ी मंत्र कहा गया होगा। गरुड़ आचार्य देवनी की बात लिखी। हाँ, ये गरुड़ के ध्यान, गरुड़ बोधेन ध्यातो गरुड़ बोधेन। श्लोक में क्या लिखा है? ध्यातो गरुड़ बोधेन नहीं हंति विषम बके है। बाबूजी तो समय सारथी कथा है, गारुड़ी मंत्र कहते, मिथ्यात्व रूपी सर्प का जहर उतारने के लिए ये मंत्र के समान है। बत्तामन में भी तो है सर्प का निकालने का। हाँ है ना, 41वां श्लोक है। क्या क्या कहा है वहां? रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिन मुत्फणमा पतंतम आक्रामति क्रम युगेण निरस्त शंकस तन्नाम नाग दमनी हृदय अस्य पुंस। हे जिनेन्द्र देव, हे आदिनाथ भगवान, आपके नाम रूपी नाग दमनी जिसके हृदय में होगी, वह व्यक्ति नाग दमनी वही गारुड़ी मंत्र जैसा। हाँ, तो वो व्यक्ति ऐसा सर्प, कैसा सर्प? क्या कहा? रक्ते क्षणम, क्षण कहते हैं आंखों को, रक्त लाल आंखें जिसकी दिखाई दे रही है, समध और घमंडी। सर्प का घमंड बहुत खतरनाक है। माने सर्प को जब घमंड हो ना तो कोई बच नहीं सकता उससे। रक्ते क्षणम समध और कोकिल कंठ, कोयल के कंठ की तरह गहरा काला नीला है, ऐसा घना गहरे रंग का ऐसा काला सांप। और क्या? रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम और क्रोधोद्धतम, और गुस्सा भी बहुत है, अभिमानी भी है, गुस्सा भी बहुत है, क्रोध से उद्धत है। और फणिन उत्फणम, फण को जिसने उठा रखा है दसने के लिए, और आपतंतम सामने आ गया तुम्हारे। अब क्या करो बोलो? अब आपको कोई उपाय दिखाई नहीं देता है, तो भी कह रहे हैं ऐसी परिस्थिति में भी हे आदिनाथ भगवान, आपका स्वरूप स्मरण जिसके हृदय में होता है, वह व्यक्ति निशंकित होता हुआ उस स्वर को भी उल्लंघन कर जाता है, लांग करके चला जाता है, निडर होकर के।
जिसके हृदय में हे जिनेंद्र देव आप बैठे हुए हो। अब बोलो क्या करना, सांप सामने आ जाए तो इस छंद को बोलना। अरे सांप इस छंद को बोलने की बात कही कहाँ है? इसमें तो ये बात कही है कि हे जिनेंद्र देव, क्या क्या लिखा उसमें, नीचे लाइन क्या थी? आपकी भक्ति जिसके हृदय में होगी, आपकी भक्ति जिसकी हृदय में होगी वो निशंक हो जाएगा, वो निशंक होकर के चला जाएगा। इसमें ये कहाँ लिखा है कि ये श्लोक बोलने से निशंक होकर के चला जाएगा? इसमें तो ये लिखा है ना, हे जिनेंद्र देव, जिसके हृदय में आपकी भक्ति है वो व्यक्ति को ये सर्प का भय भी नहीं होता। वो समदृष्टि हो गया, निशंक हो गया, वो ज्ञानी हो गया है। जिसे इस बात का भरोसा है कि हे भगवान, आपके ज्ञान में जो झलक रहा है सो परमार्थ है, जो झलक रहा है आपके ज्ञान में। आगे सर्वज्ञता, सर्वज्ञ की चर्चा करने वाले हैं अगले श्लोक में। माने जिस व्यक्ति को इतना भरोसा है सर्वज्ञ के ज्ञान पर, उसे सर्प का डर नहीं है। हमको कछु भय ना रे, हमें डर नहीं है किसी बात का। अभी चल रहे हैं यूट्यूब पर यही प्रवचन, अभी आज 9वां प्रवचन डाला है। आज 17-18 है शायद, 18 प्रवचन है कुल। 2011 में, सितंबर 2011 में चलाए थे यहीं पे बाहर बैठ के, बख्तावर के। वो सब यूट्यूब पर रोज आ रहे है, ऑडियो ही, लेकिन ऑडियो के अंदर वो अनुराधा पोडवाल की मिक्सिंग है उसकी गाए हुए की। वो सब वो सात्विक ने किया था सब काम है। तो ये देखो ये डेट बतला रहे हैं इनकी कॉपी में, डायरी में डेट बतला रहे हैं 16/9/2011। अपनी सभा में सब तरह के स्पेशलिस्ट हैं। हाँ सब तरह के स्पेशलिस्ट हैं। अपने मास्टर जी को उतार देना। देखो हाँ, नहीं इनको पता था, भूल गए, लेकिन वो कह रहे थे एक दिन बोले यार आपने बड़े प्रवचन में कह दिया, मैं भूल गया, मेरे पास में कोई मेरे पास में आ जाएगा तो मैं उतार नहीं पाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी, रख करके कहीं भूल गया। चलो क्या कह रहे हैं यहाँ, गरुड़ पक्षी के ध्यान के निमित्त से सर्प का विष दूर हो जाता है। हमें कोई ऐतराज नहीं, हो जाता है, अच्छी बात है। किसी ने गरुड़ पक्षी देखा ही नहीं, किसी ने नहीं देखा हो तो कैसे करेगा? उसका नहीं उतरेगा तो हर आदमी का उतर जाएगा, ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं, जिसको बचना होगा विशेष योग्यता वाले का ही उतरेगा। देखो यह निमित्त नैमित्तिक संबंध जगत प्रसिद्ध है, किंतु कोई मनुष्य बगुले को गरुड़ पक्षी मानकर उसका ध्यान करे तो सर्प का विष नहीं उतरेगा। वही नकली सोने को सोना मान करके खरीद लाए तो ठगाया जाएगा। अब हम क्या करें? तू ठगाया जा रहा है, तेरे को गलत फहमी है, तू गलत फहमी में उलझ गया है। इसी प्रकार सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से संसार का नाशक मोक्ष का उपाय प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनके निमित्त से संसार को नाश करने वाला मोक्ष का उपाय प्राप्त होता है। लेकिन मिथ्या देवादिक के निमित्त से उत्पन्न मिथ्या श्रद्धानादि से मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। मिथ्या श्रद्धानादि से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखो भाई, घटनाएं सच्ची हो सकती है। प्रथमानुयोग में कथानक मिलते हैं, प्रथमानुयोग में कथाएं अलग विवक्षा से कही जाती है। जीवों को धर्म मार्ग में जिस प्रकार से लगाने का प्रयोजन रहता है, सच्चाई कुछ और होती है। तो वैसा जानकर, वैसा ही मानकर, वैसा ही करने लगेगा तो कोई जरूरी नहीं कि तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अठाइयाँ शुरू हो रही है, 8 दिन का आयोजन, अष्टानी का पर्व। हम भी सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं वहाँ दिल्ली में। तो अब आप करो विधान, सिद्ध चक्र विधान। कि क्यों कर रहे हो सिद्ध चक्र विधान? अरे भाई साहब, आपको पता नहीं सिद्ध चक्र विधान मैना सुंदरी ने किया था? क्या मालूम है आपको? मैना सुंदरी ने किया था और श्रीपाल का कोढ़ दूर हुआ था। क्या अब बोलो, अब एक बात समझ में नहीं आती है कि मैना सुंदरी के विधान करने से मैना सुंदरी का दूर हो, वहां तक तो समझ में आता है। अब मैना सुंदरी के करने से श्रीपाल का कैसा दूर हो जाएगा? हो नहीं सकता। उसका ध्यान, एग्जाम देऊं मैं और परीक्षा में पास हो जाओ आप, ऐसा कैसे होगा? यहाँ प्रवचन आकर के सुनो आप और समझ में आ जाए विषय उनको, ऐसा कैसे होगा? वो नहीं आए तो ऐसा कैसे होगा? ये ऐसे तो नहीं चल सकता है ना।
यथा प्रथमानुयोग में लिखा है, हम आपको दिखा देंगे ऐसा भी। सुनो भाई, श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हुआ होगा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हुआ होगा, लिखा है, शास्त्र में लिखा है तो मान लो, लेकिन वो खुद के ही कर्म के उदय से हुआ है, खुद के ही परिणामों की निर्मलता से हुआ है। अपेक्षा समझने की क्या हिसाब सिद्ध चक्र विधान करने से हुआ कि सिद्ध चक्र कर्ण विधान करने से उसके हो गया, चलो तुम्हारे कहने से मान भी लेवे, तो इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि सिद्ध चक्र विधान से कोढ़ दूर होता है। हिंदुस्तान में कोढ़ियों की कमी नहीं है, एक बार तो कोढ़ियों का आयोजन बना लगा करके सिद्ध चक्र विधान कराओ, दुकान खोल लेंगे धूमधाम से, बोलो दूर होगा कि नहीं होगा। आप सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ रोग दूर होता है ये कह करके सिद्ध चक्र विधान की महिमा गा रहे हो कि अपमान कर रहे हो? महिमा घट रही है उल्टी। लोग समझते ही नहीं है, लोगों को लग रहा है महिमा हो रही है, महिमा हो रही है। बड़ा चढ़ा करके कहने का नाम महिमा नहीं है, यथार्थ वस्तु स्थिति के चित्रण का नाम महिमा है। महिमा किसका नाम है बतलाओ? लोग फोटोग्राफर के पास में जाते हैं, कहते हैं साहब मेरी फोटो खींच दो, अच्छी खींचना, कि बाबूजी आप कहो तो आपकी जगह शाहरुख खान की लगा दूं, अच्छी होगी, अमिताभ बच्चन की लगा दूं चेहरा, आपकी होगी अच्छी नहीं होगी, आपकी होगी तो अच्छी नहीं होगी और अच्छी होगी तो जैसी होगी वैसी आएगी ना। क्या मेरी एक आंख खराब हो रही थी, एक आंख फूट गई मान लो, और फोटोग्राफर के पास में गया तो उन्होंने कहा अच्छी खींच लूं, आप कहो तो दोनों बना दूं, एक की जगह दोनों, कि दोनों बना तो दोगे, सुंदर तो दिखेगी लेकिन सच्ची नहीं होगी। बात तो सच्चाई की है ना, जो सच्चा है वो अच्छा है, जहाँ सत्यता है वो प्रामाणिक है, महिमा सत्य की है, असत्य की नहीं। कि नहीं साहब अरे बहुत महिमा है, इससे लोग विधान करेंगे, इससे लोग विधान करेंगे, कि तुम्हें पता नहीं है इससे लोग विधान करेंगे, कुछ ना कुछ अपेक्षा रख करके, अपेक्षा सिद्ध नहीं होगी, फिर कहेंगे यार उनके कहने में आकर के किया भी और कुछ हुआ भी नहीं। पैसे भी खर्च कर दिए, 2 लाख रुपए खर्च भी कर दिए हमने, इतना बड़ा अनुष्ठान कराया, उन्होंने कहा कि इससे ठीक हो जाएगा, और ठीक हुआ नहीं, तो श्रद्धा बढ़ेगी कि घटेगी? श्रद्धा घटेगी भाई साहब। जबकि उस विधान में सिद्धों की महिमा है, सिद्धों की महिमा है उसमें। अरे उसमें कुष्ठ रोग दूर होने की नहीं, उसमें तो ये चर्चा है जिसमें शरीर ही नष्ट हो जाए, कुष्ठ रोग नहीं, शरीर ही नहीं बचे, ये चर्चा है। परमात्मा अवस्था की प्राप्ति हुआ, शरीरी अवस्था की प्राप्ति हो, सिद्ध बनने की प्रक्रिया जहाँ बतलाई गई हो, सिद्ध बनने का रास्ता जहाँ दिखाया गया हो, वो विधान है सिद्ध चक्र, जिसको हमने थोड़ी सी बीमारी ठीक करने के लिए समझ लिया। सर दर्द हो जाएगा, नमोकार मंत्र जाप कर लो, नमोकार मंत्र बोलो बेटा, सर दर्द ठीक हो जाएगा। अभी देखना 2 रुपए की गोली से जो काम हो सकता है, इतने बड़े 5 परमेष्ठियों को उतार रहा है। अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्ठी उतरेंगे तेरा सर दर्द ठीक करने के लिए, ये काम है उनके पास में। इतने सस्ते काम के लिए 3 लोग के नाथ को ऊपर से उतार करके चले आना प्रभु जी चले आना, एक बार तो आना ही पड़ेगा, हे भगवान आपको ये संकट तो आप ही मिटाओगे भगवान, हे प्रभु मैं तो तेरे भरोसे हूं, बस ये संकट तो मिट जाएगा। कितना स्पष्ट कह रहे हैं भाई साहब, सुनो ये क्या कह रहे हैं, मिथ्या देवादिक, मिथ्या देवादिक, मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र, मिथ्या गुरु, मिथ्या तप, इनके निमित्त से उत्पन्न मिथ्या श्रद्धा आदि से मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। तो फिर कैसे होगा ये बतलाओ, कि सर्वज्ञ कथित तप ही तपने योग्य है। मुझे लगता है ये जो सर्वज्ञ कथित तप की जो चर्चा आगे श्लोक में कह रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये 23 नंबर के श्लोक में मिथ्या तप तपने वालों की बात कही। मिथ्या चारित्र का ना, खोटे तप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कठोर से कठोर आचरण पालन करने का प्रयास कर रहा है, एक टांग पर खड़ा होकर के। वो पंडित कर ही रहे थे ना, वो कर ही रहे थे ना, चर्चा तो वहीं से चल रही है सारी। तो कर रहे वो पीछे साधुओं के आश्रम की तो चर्चा चल रही थी, इतने दिन हो गए यार, आगे नहीं बढ़ रही, कहानी भूल गए लोग। ये जीवनदर चरित्र क्या चल रहा है, कहानी कहाँ गायब हो गई। लेकिन भाई देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गहराई से देखो, सर्वज्ञ कथित तप ही तपने योग्य है। नया श्लोक पढ़ते हैं अपन,
सर्व दोष विनिर्मुक्तं सर्वज्ञोपज्ञमंजसा तप्यध्वं तत्तपो यूयं किं धातुषखण्डनैः। जो तप संपूर्ण दोषों से रहित सर्वज्ञ का कहा हुआ हो, तुम लोग उस तप को भले प्रकार तपो। वृथा भूसे को कूटने से क्या लाभ? क्या कबीरदास जी लिखा, बावी कूटे बावरा सर्प न मारा जाए, ऐसी पंक्तियां लिखी कबीरदास जी की पंक्तियां हैं कि तुम जबरदस्ती भूसा कूट रहे हो, इससे क्या लेना देना है? जो सर्वज्ञ भगवान ने सच्चा तप कहा है उसे तपो। देखिए नीचे सरलार्थ, अतः हे तपस्वियों, मुझे लगता है कहानी आगे बढ़ाने की कुछ तैयारी चल रही है। हे तपस्वियों, किसको कह रहे हैं? तपस्वियों के आश्रम में थे जीवनधर स्वामी। हे तपस्वियों, आप लोग हिंसादिक सर्व प्रकार के दोषों से रहित, सब प्रकार के दोषों को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ सच्चे और सर्वज्ञ देव के द्वारा उपदेश दिए गए सुखदायक, सुख देने वाले तप का ही आचरण करो। क्या क्या कह रहे हैं? हे जिनेंद्र देव, हे तीन लोक के नाथ, हे सर्वज्ञ परमात्मा, आप क्या करो? दोषों से रहित, दोष नहीं होने चाहिए, निर्दोष रीति से पालन, जो करो निर्दोष होकर के करो, सच्चे तप का पालन करो। और वो सच्चा तप क्या है? सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया है, सुखदायक है, उस तप का आचरण करो। सर्वज्ञ भाषित तप को छोड़कर, माने अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये 12 प्रकार के तप कहें। इनको छोड़कर अन्य प्रकार का तप करना भूसे को कूटने के समान व्यर्थ है। उससे कोई लाभ नहीं होगा, अपितु हानि अवश्य होगी। आप सोचो कि कोई लाभ नहीं है, कोई बात नहीं, नुकसान भी तो नहीं है, कर लेने दो यार, मन की निकाल लेने दो। नहीं, नुकसान उल्टा होगा। जैसे वो धान्य आदि को कूटने से तो कुछ फल निकलेगा। आप यदि चने की दाल को कूटोगे तो बेसन बनेगा, लेकिन आप यदि भूसे को कूटोगे तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलने वाला है। तिलों को कूटेंगे तो उनमें तिल में से तेल निकलेगा, है ना, लेकिन भूसे से क्या निकलेगा? उससे तो कुछ भी नहीं निकलने वाला है, उसका तेल निकलेगा। ऐसा है। तो तिल में से तो तेल निकल सकता है, भूसे को कूटने से कूटने वाले तो अंकल कह रहे हैं तो कूटता रहे, तेरा ही तेल निकल जाएगा। देखो विशेषार्थ, असत्य कथन के 2 कारण होते हैं, अज्ञान और कषाय। ये बहुत सुंदर विशेषार्थ दिया है, जिसकी बहुत चर्चा अपन करते हैं कभी कभी विस्तार से। कोई भी व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, ये बताओ? झूठ बोलने के 2 कारण हैं, गलत बात कहने के 2 कारण हैं। एक बात तो ये कि सही बात का पता ही नहीं, सही बात का पता नहीं हो तो झूठ बोलेगा। और दूसरी बात ये कि राग द्वेष हो, कषाय हो। अच्छा, इनको ऐसा कह दो, राग द्वेष था मन में इसलिए झूठ बोल दिया। 2 के अलावा तीसरा कारण नहीं होता था झूठ बोलने का, या तो राग द्वेष होगा या अज्ञानता होगी। अभी मैं आपसे पूछूं, जयपुर में तो यहाँ आमेर है, किला बहुत फेमस है, वहाँ एलिफेंट भी है ना? कितने हैं एलिफेंट दीपेश जी? आमेर में कितने आती है? क्यों बोलो अजू भी, कितने हाथी हैं आमेर में? नहीं, फिक्स बतलाओ। 103, 108, 117, 325, कुछ भी कह दो। नहीं, और गिनती में कम ज्यादा निकले तो कम निकले तो बोले कहीं दूसरे यहाँ गया है रथ यात्रा के लिए, और ज्यादा हुए तो कि मेहमान आए बाहर से जाके मिल गया। माने भाई सच के लिए तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, यदि आपको ज्ञान होगा तो ही आप सच कह पाओगे।
ज्ञान नहीं है तो आप सच नहीं बोल पाओगे। सत्य बोलने के पहले सत्य का ज्ञान होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बालबोध पाठमाला भाग 2 दूसरा पाठ पाप वाला पानी, तीसरा पाठ कषाय वाला, वो पढ़ाते समय हमने कही थी। दूसरे पाठ में पाप वाले पाठ को पढ़ाते समय, झूठ की चर्चा करते समय, सत्य बोलने से पहले सत्य समझना जरूरी है। और आप किसी व्यक्ति के पास में समझ नहीं है, अज्ञानी है, वो क्या सच बतलाएगा? जिसको खुद को ही पता नहीं है वो क्या बताएगा? जिसके खुद के जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ है वो मोक्ष का रास्ता क्या बतलाएगा? जो स्वयं ही दुखी है वो दूसरे लोगों को सुख का रास्ता क्या? इधर नीचे वो यही वाक्य हो, गजब हुई, जो मैं कह रहा हूँ वही लिखा है नीचे। स्वयं दुखी व्यक्ति दूसरों को सुखी नहीं बना सकता। तेरे को खुद को ही पता नहीं है, कैसे बता देगा? ज्ञान जरूरी है। और दूसरा क्या? कषाय नहीं होनी चाहिए। एक तो पता नहीं होने की वजह से यार गलती से मैंने तो ये बतला दिया कि ये रास्ता इधर जा रहा है, मुझे ध्यान ही नहीं था, मैं तो इधर ही समझ रहा था, तो पता नहीं था इसलिए गलत कह दिया। झूठ तो है, झूठ ही है। और दूसरा क्या कह दिया? अच्छा ये इंदौर वाले आए हैं आज क्या? एक बार मैं गया था वहाँ, ऑटो वाले ने मेरे को खूब घुमा दिया था इधर उधर। आज ये वहाँ के व्यक्ति आए, पूछा कहाँ से आए? इंदौर से। रास्ता पूछ रहे हैं, वो तो इधर की जगह इधर बता दो। आज इनको भी तो भाई साहब क्यों किया आपने ऐसा? कषाय के वश किया। अब सुनो, जो हमारे परमात्मा है, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान सामने विराजमान वेदी पर, ये क्या कर रहे हैं? ये कैसे हैं? बोले एक तो ज्ञान की कमी नहीं है, इसका मतलब सर्वज्ञ है। दूसरा ये वीतरागी है, कषाय नहीं है इनके, तो झूठ क्यों कहेंगे? कषाय नहीं है और ज्ञान भी है तो फिर उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बात गलत नहीं हो सकती। गलत कहने की स्थिति तभी बनेगी जब अंदर में कषाय होंगी। अंदर में कषाय हैं तो गलत कहेगा, और अंदर में कषाय नहीं है कोई बात नहीं। देखिए यहाँ हो गई ये चर्चा। असत्य कथन के 2 कारण होते हैं, अज्ञान और कषाय। सर्वज्ञ देव का अर्थ ही यह है कि वे सबको जानते हैं, अतः वे अज्ञानी नहीं हैं और वे वीतरागी हैं, अतः कषायी नहीं है। इसलिए उनका सर्व कथन किनका? सर्वज्ञ भगवान का। जो भी कहा है सर्वज्ञ भगवान ने सत्य ही होता है। अतएव सर्वज्ञ कथित तप का ही आचरण करना लाभदायक है। आप सिर्फ वही तप तपो, वही आचरण करो जो आचरण लाभदायक हो, और लाभदायक वही आचरण होगा जो सर्वज्ञ कथित होगा। चलिए आगे 25 नंबर के श्लोक में एक श्लोक और देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? स्वयं दुखी व्यक्ति दूसरों को सुखी नहीं बना सकता। खुद डूबता दूसरे को क्या सहारा होगा? जो खुद ही डूब रहा हो, जो स्वयं दुखी हो, जो स्वयं परेशान हो, वो दूसरे को नहीं तिरा सकता है। देखिए, रागादि दोष संयुक्त प्राणी नाम नैव तारित पतंत स्वयं अन्येषां नहीं हस्तावलंबनम। ओह, नहीं हस्तावलंबनम। कौन? पतंत है स्वयं, पतंत है स्वयं, पतंत है स्वयं अन्येषां, अन्य को, स्वयं डूबते हुए अन्य को, नहीं हस्तावलंबनम, हस्त का अवलंबन नहीं दे सकता। राग आदि दोष संयुक्त है, प्राणी नाम नैव तारक है, तारने वाला नहीं हो सकता। देखो अन्वयार्थ आगे, सब नीतियां ही नीतियां हैं ये सब। राग आदि दोषों से सहित देव प्राणियों को संसार सागर से पार नहीं कर सकता। कौन? रागादि दोष से जो रहित है, ऐसे देव, ऐसे देव रागादि दोषों से सहित 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 सहित, वो भाव तो मेरे को सही समझ में आ रहा है। जिनके रागादि दोष हैं, ऐसे जो देव हैं, वो क्या करेंगे? वो प्राणियों को संसार सागर से पार नहीं कर सकता। वो भगवान, वो जगत का जो देव है, जो जगत की जो देवी देवताएं हैं,
आप उनके पास में चले जाओ कि नहीं नहीं साहब पद्मावती तो ये तो कर देंगे, धर्मेंद्र की शरण में चले जाओ, पद्मावती की शरण में चले जाओ तो काम हो जाएगा तुम्हारा, ये मान लो आप। कितने कितने क्षेत्र बने हैं सारे, भी दक्षिण भारत में चले जाओ आप तो इस तरह के बहुत क्षेत्र मिलेंगे आपको देवी देवताओं के नाम से। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, वो जो देवी और देवता जिनकी आप बात कर रहे हो वो संसार में है या मुक्त हो गए? संसार में। संसार में देवगति के जीव है ना। संसार तो देव एक बात बतलाओ, ये जो संसार है इस संसार में सुख है कि नहीं है? नहीं है। पक्का? पक्का नहीं है सुख। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई है? उन्होंने कहा कि तकलीफ है, मस्ती से चल रही है। आपको कोई दिक्कत है? क्यों साहब बोलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है आपको भी? आपड़ी वाली आपको हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है? हमारी अम्मी जानते हैं पूछो मत, आप बड़ी सभा में हमारी जबान मत खुलवाओ। क्या हमारी अम्मी जानते हैं? ये जो हमारी अम्मी जानते हैं इसके पीछे कितना कष्ट छिपा है। हर आत्मा दुखी है, दुखों के साम्राज्य को संसार कहते हैं। ये व्याख्या आई थी ना पीछे, संसार की परिभाषा कही थी इस तरह की, जहाँ दुखों का साम्राज्य है उसका नाम संसार है। हर आत्मा दुखी है और सुख शांति को जुटी है, सब दृष्टि हो के व्याकुल महावीर पे टिकी है। नहीं जोड़ा नहीं भजन जोड़ जोड़ के बनता है भजन तो, लेकिन ये तो राजेंद्र कुमार का या रविंद्र जैन का भजन है ये क्या? ये मुझे लगता है ये वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, उस भजन का अंतरा है कोई ऐसा है क्या? ये तो सुना वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, इसका कोई अंतरा है क्या? मैं बचपन की याद है मेरे को, तो कुछ हो सकता है शब्द आगे पीछे हो गए हो तो आपको ऐसा लगा हो कि जोड़ दिया है, लेकिन सारी दृष्टि सारे जगत से आकुल व्याकुल होकर के सुख शांति के लिए महावीर भगवान के ऊपर आकर के टिक जाती है। भगवान आप ही बचा लो, आप ही संकट दूर करने वाले हो। लेकिन कह रहे हैं भगवान तो दूर करेंगे, लेकिन कैसे? उनका उपदेश तू स्वीकार करेगा तो तुझे सच्चा सुख मिल जाएगा। जगत की जो देवी देवता स्वयं दुखी हैं वे तुझे सुखी नहीं कर सकते। देखो, रागादि दोषों से सहित देव प्राणियों को संसार सागर से पार नहीं कर सकता है। निश्चय से आप ही गिरने वाला, खुद ही गिरने वाला हो, खुद ही गिर रहा हो निश्चय से, दूसरों को अपने हाथ का सहारा देने वाला नहीं हो सकता। क्या खुद गिर रहा हो वो दूसरे को क्या सहारा? पहले खुद तो स्थिर है, खुद ही स्थिर नहीं होगा तो क्या करेगा? सरल आप देखें, जैसे जो कोई व्यक्ति स्वयं ही किसी गड्ढे में गिर रहा हो वह उसी गड्ढे में गिरने वाले अन्य व्यक्ति को अपने हाथ का सहारा देकर कैसे बचा सकता है? गड्ढे में गिरा पड़ा है क्या, और दूसरा गिर रहा था कि मैं तुझे बचा लूंगा तो चिंता मत कर। कई लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं पंडित जी थोड़ी पैसे की व्यवस्था थी क्या, 2 लाख रुपए की व्यवस्था है, आप कर सकते हैं क्या? और हमने मना, कोई नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कभी जरूरत होगी तो हम कर देंगे व्यवस्था आपकी। कि तू हमारी व्यवस्था कर देगा, खुद तो मांग रहा है अभी खुद तो गड्ढे में गिरा हुआ है, खुद तो डूबा हुआ है, तो हमें क्या तिराएगा? देखो क्या कह रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति स्वयं किसी गड्ढे में गिर रहा हो वह उसी गड्ढे में गिरने वाले अन्य व्यक्ति को अपने हाथ का सहारा देकर कैसे बचा सकता है, वैसे ही जो देव स्वयं ही राग द्वेष काम क्रोध आदि दोषों से युक्त होकर संसार से दुखी हो रहा हो, काम क्रोध आदि से दुखी हैं, काम क्रोध आदि से दुखी नहीं होते तो अपने साथ में ये स्त्री क्यों रखते, ये अस्त्र शस्त्र क्यों रखते? बताओ, स्त्री को बगल में रखना ये काम का चिन्ह है और अस्त्र शस्त्र को साथ में रखना ये डर का चिन्ह है। बहादुर लोगों को अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं होती, ये बहादुरी का प्रतीक नहीं है।
ये इस बात को दिखाता है कि आप अंदर से कितने भयभीत हैं, आप अंदर से कितने डरे हुए हैं, ये इस बात को सूचित कर रहा है। तो ये कह रहे हैं यहाँ, वैसे ही जो कोई भी देव हो वे स्वयं ही राग द्वेष काम क्रोधादि दोषों से युक्त होकर संसार में दुखी हो रहा हो, वो देव खुद ही दुखी हो रहा है, वो देव खुद ही पीड़ित हो रहा है, खुद ही तकलीफ में है कि नहीं मैं तुम्हें बचा लूंगा, कि तुमने हाथ में तलवार काहे को रखी हुई है, ये हाथ में धनुष बाण काहे को रखा हुआ है, ये हाथ में त्रिशूल क्यों लिया हुआ है, कि कोई आ जाए तो तुम्हें डर लग रहा है। कोई व्यक्ति अपने साथ में चाकू रखता हो, कोई अपने साथ में बंदूक रखता हो, तो इसका मतलब क्या है, किसी डरता है, डर है किसी न किसी का, कुछ हो नहीं जाए, रक्षा के लिए ना, इसका मतलब रक्षा के लिए हथियार की जरूरत है। तो जगत के कोई देवी देवता यदि अपने साथ में हथियार रखे हुए दिखाई देते हो, इसका मतलब वे देवी देवता सच्चे देवता नहीं हो सकते। वे हमें क्या बचाएंगे जो स्वयं ही दुखी हो रहे हो, जो संसार रूपी गड्ढे में स्वयं गिर रहा हो, वह अन्य जीवों को संसार रूपी गड्ढे में गिरने से कैसे रोक सकता है, रोक ही नहीं सकता, संसार रूपी समुद्र से पार नहीं उतार सकता। जो स्वयं दुखी हो, इसलिए भाई साहब सुखी लोगों की शरण लेना, दुखियों की नहीं। जो सुखी हो उनका उपदेश स्वीकार करना। देखो विशेषार्थ पढ़ के पूरी करते हैं अपन बात, समय हो गया अपना। वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान ही एक ऐसे महापुरुष हैं जो रागादि दोषों से रहित हैं और अनंत सुखी हैं। वे ही एकमात्र ऐसे हैं, अनंत सुखी हैं। वे ही हमें संसार सागर के दुखों से पार उतारने में निमित्त हो सकते हैं। सर्वज्ञ कथित तत्व ज्ञान ही जीवों को संसार समुद्र के दुखों से तारने में समर्थ निमित्त है, इसके अलावा दूसरा कोई निमित्त नहीं है। एकमात्र वीतरागी तत्व ज्ञान, इसका आप सहारा लीजिए, अल्पकाल में आप अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो इसी भावना से हम सभी मुक्त हों, बात को यही विराम देते हैं।